दोस्तों, आप सभी ने कभी न कभी ये देखा होगा कि जब किसी धातु से बने उपकरणों को हम काफ़ी समय के लिए हवा में छोड़ देते हैं तो उनमें जंग लग जाता है। इनमें बात करें लोहे की, तो लोहे में जंग क्यों लग जाता है और कैसे लग जाता है, और जंग लगने पर उनका वजन कम होता है या ज़्यादा होता है, नहीं जानते हो ना? तो कोई बात नहीं, आज की ये वीडियो देखते रहिए। आज की ये वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक पर बात करूंगा। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली सभी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिले। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हवा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर आदि होते हैं, जिनके साथ प्रतिक्रिया करने पर धातु के ऊपर परत जम जाती है। इस परत के कारण धातु धीरे धीरे क्षय होने लगती है, धातु की चमक खराब हो जाती है और इस प्रक्रिया को धातु का संरक्षण यानी कोरेजन कहते हैं। जैसे जब लोहे से बने सामान हवा में वर्तमान ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करते हैं तो लोहे पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे में जंग लगना कहते हैं। ठीक इसी तरह जब चांदी से बना सामान, सिक्के, जेवर आदि हवा में सल्फर के संपर्क में आएंगे तो उसके ऊपर एक काले रंग की परत जम जाएगी। इस प्रक्रिया को चांदी का क्षरण यानी चांदी पर दाग लगना कहते हैं। ठीक उसी तरह जब तांबे से बने सामान, सिक्के, बर्तन आदि लंबे समय तक हवा में संपर्क में रहते हैं तो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करके तांबे ऊपर कॉपर कार्बोनेट की परत जम जाती है, जिसके कारण तांबे के रंग खराब हो जाता है और इस प्रक्रिया को तांबे का क्षरण यानी कोरेजन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे मेन पॉइंट के बारे में कि लोहे में जंग कैसे लगता है। तो दोस्तों, जब लोहे से बने सामान हवा में मौजूद ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करते हैं तो लोहे पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। वो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। यह भूरे रंग की परत लोहे का ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया के कारण आयरन ऑक्साइड बनने से होता है। और दोस्तों, आयरन ऑक्साइड छिद्रदार होता है। यह परत कुछ समय तक धातु में नीचे की ओर चली जाती है तथा लोहे की दूसरी परत फिर हवा में मौजूद ऑक्सीजन तथा पानी से प्रक्रिया करके आयरन ऑक्साइड में बदल जाती है। यह प्रक्रिया चलती रहती है तथा धीरे धीरे लोहे का पूरा सामान आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है, अर्थात खराब हो जाता है। इसी तरह आयरन ऑक्साइड का बनना लोहे में जंग लगना कहते हैं तथा आयरन ऑक्साइड को जंग कहते हैं। सिंपली मैं आपको बताऊं कि जब लोहा ऑक्सीजन तथा पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है तो आयरन हाइड्रोक्साइड बन जाता है। यह आयरन हाइड्रोक्साइड सूखने के बाद फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है, जिसे जंग कहते हैं। जब लोहा पानी तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो जंग लग जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जंग लगने के लिए लोहे का पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आना अनिवार्य है। हवा या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लोहे में जंग नहीं लगता है। यदि हवा में नमी नहीं होगी तो लोहे में जंग नहीं लगेगा, या लोहे को ऑक्सीजन या पानी किसी एक के संपर्क में आने से रोक दिया जाए तो भी लोहे में जंग लगने से रोका जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे मेन पॉइंट के बारे में कि जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है या घटता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। लोहे में जंग उस समय लगता है जब लोहा ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रक्रिया करके लो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और दोस्तों, यह प्रक्रिया के दौरान लोहे के साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी जुड़ जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा जुट जाने के कारण जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो देखकर आपको पता चल गया होगा कि लोहे पर जंग क्यों लगता है, कैसे लगता है और जंग लगने के बाद उनका वजन बढ़ता है या घटता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलें, जिससे दूसरों को भी ये बात पता चले। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक थैंक यू।